Hello everyone, welcome to Mocking Sapien. My name is Tanay and today I'm going to talk about RJ Ronak, the cringe lord of the propaganda channels. Like real cringe lord he is. Like, the cringiest guy I've ever seen. Like I have this level of I crack some lame ass jokes over here and then I laugh myself. But what happens when you crack jokes and then you put background sound of laughter? That is RJ Ronak. 1, 2 और 13 राहुल गांधी होते हैं. Funny, so funny. You know, I'm going to start putting things like that in the background. The 20 lakh crore relief package by Narendra Modi was a matar ka samosa. See ना, just adding that thing makes it so cringe. Like, अभी इस पे ज़्यादा बहस नहीं करते. Let's see क्या करते हैं अपने RJ Ronak. So let's start first with the Bandra migrant crisis, when thousands of migrant workers had come on road during the lockdown saying that they want to go home and all that. So this is what RJ Ronak has to say to that. मगर 14 अप्रैल को दोपहर होते होते बांद्रा स्टेशन, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों की भीड़ इकट्ठा होने लगी. खबरें आने लगी कि हजारों मजदूर अपने अपने गांव घर जाने के लिए स्टेशन पर इकट्ठा होने लगे. There were a lot of questions there that why did they come to Bandra station when Bihar, UP trains leave from other stations, and then why didn't they carry backpacks? Why weren't there women and children over there? There were so many questions. ज्यादातर प्रवासी मजदूर जब बिहार और बंगाल और यूपी के थे तो ये लोग गाड़ी पकड़ने के लिए बांद्रा स्टेशन ही क्यों आए? क्योंकि बिहार, यूपी और बंगाल की तो बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं जो कुर्ला से, सीएसटी से, ठाणे से, दादर से, बाकी स्टेशनों से भी शुरू होती है. तो यहीं पर क्यों इतनी भीड़? और ये लोग अगर सच में घर जाने के लिए स्टेशन आए थे तो एक बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे थे कि इनमें से किसी के साथ कोई महिला या बच्चा क्यों नहीं था, किसी के पास कोई बैग क्यों नहीं था. ये तो बहुत सारे लोगों ने पूछा. लेकिन इतना तो तय है कि बांद्रा में जो कुछ भी हुआ वो बस वैसा नहीं है जैसा दिखता है, क्लियर लगता है. कुछ लोग पहले से ही खराब माहौल को और खराब करना चाहते हैं. समझे क्या? It's not the same. What you see is not the reality. There's a big conspiracy behind it. Who did this conspiracy? हैं? कौन था वो? हैं? So let's get to the truth. News Laundry had done a ground report on this, and this will probably answer all your questions. तो अब आप हमें ये बताइए कि ये भीड़ बांद्रा स्टेशन के आगे कैसे इकट्ठा हुई और क्यों इकट्ठा हुई? देखिए, ये जो भीड़ है ये बांद्रा स्टेशन के उधर नहीं, ये बांद्रा बस डिपो है. ये वहां पे थे ये लोग. तो जब वो वहां पुलिस थी तो वहां पे करीबन मुश्किल से 100-150 लोग थे. तो वो उनके ग्रीवेंसेस सुनने लगे थे. तो जब उनसे वो उनकी बातें कर रहे थे तो उनको देख के और भी लोग वहां से जुड़ते चले गए, आते गए. एक उन्होंने बोला कि इसका ये एक एक्सपेक्ट ये भी है. और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सूटकेसेस नहीं, उनके हाथ में सामान नहीं था, सूटकेस नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो लोग घर वापस नहीं जा रहे थे. वो लोग वहां इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो अपनी बात बताना चाह रहे थे अथॉरिटीज को. तो इस वजह से उनके पास सवाल ही नहीं उठता कि उनके हाथ में सूटकेस होगा या उनके हाथ में बैग होगा. वो जा ही नहीं रहे थे घर पे. Such liars, man. Shit. This News Laundry is propaganda channels. लेकिन इन सब मुद्दों से डील करना ही तो स्टेट का, राज्य का काम है. उन्हें तसल्ली देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. मगर यहाँ तो हजारों मजदूर शेल्टर होम से निकलकर स्टेशन आ गए. किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई. इतने लोग सड़कों पर निकलकर जब स्टेशन आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि ये वाकई लापरवाही का मामला है या फिर किसी की बुरी नीयत का. Now this guy talks about the issue which happened in Bandra in Mumbai. But he doesn't talk about the issue which happened in Surat, the similar situation. Migrant laborers 1 or 2 days before this Bandra incident, it had happened in Surat in Gujarat, where thousands of migrants came on road and started protesting, started putting things on fire. वो नहीं दिखेगा ना, गुजरात है ना वो, हैं? तो माइग्रेंट की प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगी इसमें कि माइग्रेंट्स का क्या इशू चालू है. उसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है ना. These conspiracy theories, these people will form. Legends. Then is the JNU fee hike. You might have already seen videos regarding this. People were saying and what was the reality. Even Being Human made a video on this, that what this RJ Ronak was saying and what was happening as the reality. But I would like to give a little more clarity on this. So let's see what he has to say. और ये सारा गुस्सा इसलिए निकाला गया क्योंकि हॉस्टल के कमरे की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई. क्या बात.
देश के बाहर पढ़ाई करने गया बच्चा भी जब कहीं कमरा किराए पर लेने की कोशिश करता है तो 300 रुपये का तो उसे रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। और ये लोग 300 रुपये पर ऐसे भड़क गए हो मानो किसी ने कमरे में रुकने के बदले इनसे इनकी किडनी मांग ली हो। ताज़ा हाइक के बाद भी सभी खर्चे अगर आप मिलाएं तो जेएनयू के हॉस्टल की एनुअल फीस 26,500 रुपये बनती है। Ramanujan, the whole hostel fees after the hike na is 26,500. Ramanujan of India. भाई थोड़ा सा पढ़ लो, भाई थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं बोल रहे, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें. Now we'll see the calculations by ourselves. Let's see the first one. One-time mess security 5,500, which is now 12,000. Service charge, which was 0 before, is now 1,700 per month. Utility charges, which was 0 before, is as per actual costs. Room rent, which was 20 rupees per month, became 600 rupees per month for single seater, and for double seater, which was 10 rupees, became 300 rupees per month. Establishment charges, then mess bill, crockery and newspaper, these all are fixed charges, so we won't look into that. But these three variable things, service charge, utility charge and room rent, only these three we'll have a look at. So before including just these three, yearly charges was 120 rupees to 240 rupees. 120 rupees for double seater and 240 rupees for single seater. Now that price jumped to 32,000 to 35,600, which was 120 to 240 rupees became 32,000 to 35,600. That is the level of jump it had. This guy is like, everything milake was 26,500, all hostel fees inclusive. When the hike had happened, the cost went to around 63,700. Ramanujan, we need mathematicians like RJ Ronak in India. But after a lot of protests, then these costs reduced. What was supposed to be 32,000, 35,000 rupees came to 16,000, 17,000 rupees. So it has come to 50% of it. But still there's a hike of 16,000 to 17,000 rupees. But if you find 16,000, 17,000 nothing, the family of the students, 40% of the students in JNU have income of around 12,000 rupees per month. And 27% of the people have 6,000 rupees as their monthly income, which was 32,000 before, was going to become 63,000, but now it has become 48,000. But according to his calculation, 26,500 was max. So I think we should stick to that only. Dimag to lagana nahi hai na. But this guy is so shameless that even after all this controversy happened, that many people criticized him, Being Human made a video, he didn't remove the video. He went and turned off the comments and likes and dislikes. Arey bhai. This is how you face criticism. You turn off likes and comments. बात ही नहीं कर पाओगे तुम. हाँ, like dislike से याद आया. Even my dislikes are increasing a lot. Even when these bhakts are coming and going on disliking my videos. So guys, if you're liking my content, please like and subscribe also. Because these people are overpowering us. We have to stay united. थोड़ी सी facts के लिए बात करेंगे ना. So please like and subscribe and share to show the reality to people. अब आते हैं अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी का वीडियो. So that big controversy which had happened. Arnab Goswami was like, Sonia Gandhi is responsible for the lynchings in Palghar. So there were a lot of issues. अगर प्रॉब्लम ये है कि अर्नब ने सोनिया जी को लेकर गलत बात कही है, तो इसी बेस पर तो मोदी और बीजेपी सरकार को तो दर्जनों पत्रकारों को बस में बिठाकर साइबेरिया छोड़ाना चाहिए, क्योंकि इन पत्रकारों ने तो मोदी के खिलाफ 6 सालों में इतना जहर उगलाया है, इतना जहर कि उस जहर की क्वालिटी को देखकर खुद कोबरा भी कॉम्प्लेक्स में आ जाए. But what he did was, he made the whole issue about Arnab Goswami and Sonia Gandhi. Whereas the major issue was of communalism, communal hatred being spread in that show. Even in the 16 FIRs which were filed on him, most of the FIRs were on communal hatred and some cases were for defaming Congress leader Sonia Gandhi. The first FIR alleges promoting enmity, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class, and circulation of rumors. Next one spoke about spreading misinformation and fake news. Another FR was abetting commission of offense, criminal conspiracy, want only giving provocation with intent of cause riot, uttering words with deliberate intent to wound religious feelings, defamation, intentional insult with intent to provoke breach of the peace, criminal intimidation, again by a Congress leader,
on communal hatred, spreading fake news and communalism again. Another one said that the allegations by Republic TV had damaged the reputation of Sonia Gandhi and that it would have an all-India impact. So let's leave aside the Sonia Gandhi issue altogether, because it was more of a communal issue which had happened. Because again, Hindu, Muslim, whole debate you could see was Hindu-Muslim. Sonia Gandhi was one part of it, but most of it, the issue which arose was because of the communal hatred. And let's come to the last part of RJ Ronak, the 20 lakh crores package. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हालात सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि 20 लाख करोड़ में 1, 2 और 13 राहुल गांधी होते हैं। That background cringy laughter again. एक सेकंड, इसमें हंसने वाली क्या बात है यार? क्या बातें हंसने वाली हैं? ऐसे ही हंसते रहते हो, पागल हो गए हो क्या? मित्रों, मैं देश के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करता हूँ। भाई साहब, 20 लाख करोड़ रुपया सुनकर तो मेरी अलमारी में रखे टेडी बियर की भी आंख से धुआं निकल गया। One thing I would like to say to RJ Ronak is too early man, too early. थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब क्या है वो 20 लाख करोड़ का पैकेज है? आप भी देख लो, आपने अगर नहीं देखा है तो आई हैव डन अ फुल ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस ऑफ इट. आई लीव इट अप हियर, गो एंड चेक दैट आउट प्रॉपर्ली. फुल डिटेल एनालिसिस किया. लाइफ में इतना रिसर्च नहीं किया कभी. इनको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ही कि वंस मोदी सेज समथिंग उस पर वाहवाही करने का चालू, तालियां बजाना चालू, थालियां बजाना चालू, दिए जलाना चालू. So many days have passed since that announcement and so many loopholes have come out in it. But this guy doesn't give a shit. हमने वाहवाही कर दी 20 लाख करोड़ पैकेज की, जाने दो भाड़ में अभी हो. पर हम वीडियो बनाएंगे इस पे. ये वीडियो देखकर अफरीदी रो पड़ेगा. He should have used his Ramanujan type maths for breaking down the 20 lakh crore package. He would come up with benefits worth 50 lakh crores from the 20 lakh crore package. Because that's how Ramanujan's math worked. Thank you everyone for watching the video. See you guys in the next one. Bye bye.